जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेंटोर जवाद शाह। आज के लेक्चर में हम फेसबुक एड्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे कि जब हम कैंपेन करने लगते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं। ठीक है, तो उसमें ये देखें, आप फेसबुक एड अकाउंट पे जाएंगे, क्रिएट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव सामने आ जाते हैं। फेसबुक आपसे पूछती है कि आपकी ऐड का गोल क्या है। आप अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं, ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे या किसी भी लिंक पे, आप ये चाहते हैं कि एंगेजमेंट से ज़्यादा आएँ, लीड्स आएँ। तो ये अभी जो लेटेस्ट इंटरफेस है ना एड ऑब्जेक्टिव का, वो फेसबुक ने इस तरह से कर दिया है। पहले कुछ इस तरह से होता था। जो ओल्ड एड ऑब्जेक्टिव्स का इंटरफेस वो इस तरह से शो होता था। अभी भी वही चीज़ें हैं, लेकिन फेसबुक ने ज़रा उसे थोड़ा सा जदीद करके कुछ चीज़ों को आपस में मर्ज कर दिया, लेकिन है वो सभी कुछ जैसे ओल्ड था वैसा ही है। तो ओल्ड में ये देखें, आपको एक उन्होंने 3 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया हुआ था। अवेयरनेस में ब्रांड अवेयरनेस रीच की, और उसके बाद कंसिडरेशन में ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाती थी, उसके बाद कन्वर्जन में कुछ ऑप्शन आ जाती थी। अच्छा, कन्वर्जन है ना, जो जो मेन एड्स, मास्टर लेवल की एड्स जो आप जिसे ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए बोलते हैं, वो सिर्फ ये वाला पार्ट है। उसमें भी लास्ट में स्टोर ट्रैफिक यही है कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है, आप चाहते हैं वहां पे लोग विजिट करें, तो ये उसके लिए। उसके बाद ये जो दो चीजें हैं ना, कन्वर्जन और कैटालॉग सेल्स, मेन मकसद हर एड का यही होता है कि हमें कन्वर्जन मिले। कन्वर्जन में हम इवेंट डिफरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि परचेज इवेंट हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें। लेकिन अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हर ऐड का जब मकसद यही है, तो फिर फेसबुक ने इतने ज़्यादा अलग से ऑब्जेक्टिव क्यों दिए हैं। तो देखिए, इनका भी कोई ना कोई मकसद है। फॉर एग्जांपल, अगर ख़ास तौर पे हम पेजेस के लिए जब ऐड रन कर रहे हैं ना, तो तब हम इन ऑब्जेक्टिव्स पर ही रहते हैं, इन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन में है। कन्वर्जन में भी मैसेज की ऑप्शन आती है, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन आपको यहीं से जो अलग मिलती है, आप मैसेज की कैंपेन रन करते हैं तो उसी पे होती है। तो आज हम एड ऑब्जेक्टिव्स को ही डिटेल में ज़रा डिस्कस करेंगे। तो उसमें आ जाते हैं, ये देखें, ये डिफरेंट एड ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है रीच और अवेयरनेस। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि इन दोनों का मकसद तो एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पेज को या हमारे ब्रांड को जान सकें, लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कुछ। ठीक है, उसमें अवेयरनेस और रीच का सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं। देखें, अवेयरनेस ये चीज़ है, मिसाल के तौर पे, अब मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ। एक बंदा है फेसबुक पे, उसे एक एक बंदे ने बताया कि जवाद शाह है ना, जो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा है, अच्छा करवा रहा है, जैसा भी करवा रहा है सही है। इसी तरह उसे एक और बंदे ने बता दिया कि आपने अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करना है तो आप जवाद शाह स्किल्स हब से करें। इसी तरह उसे 4-5 लोगों ने बताया, तो ये होगी ब्रांड अवेयरनेस। मतलब वो बंदा कहेगा कि यार मुझे 3-4 लोग एक ही बंदे का नाम बता रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि बहुत से लोगों को पता लग गया हमारे ब्रांड का। अगर हमारी कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो उसका ही लगा लें। एक बंदे को डिफरेंट डिफरेंट लोग बता रहे हैं, तो ये चीज़ होगी ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, रीच इस तरह से है कि रीच में हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचते हैं। ब्रांड अवेयरनेस ये होती है जब हम फेसबुक पे ऐड रन करते हैं कि एक बंदे को हमारी जो ऐड है वो बार बार नजर आए। इसमें एक दूसरा पार्ट आ जाता है फ्रीक्वेंसी का। मतलब मिसाल के तौर पे 3 लोग हैं, उन 3 लोगों में से एक बंदे ने हमारी ऐड देखी 5 दफा, एक ने देखी 3 दफा, एक ने देखी 10 दफा। ठीक है, अब यहाँ से ठहरे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये देखिए, फॉर एग्जांपल, एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है। ए को हमारी ऐड नजर आई 5 दफा, बी को हमारी ऐड नजर आई 3 दफा, सी को हमारी ऐड नजर आई 10 दफा। अब एवरेज निकालें तो ये टोटल 18 दफा 3 लोगों को हमारी ऐड नजर आई। एवरेज निकालें तो फ्रीक्वेंसी आ रही है 6। मतलब हमारी ऐड ऑन एवरेज एक बंदा 6 दफा देख रहा है। तो ये हमारी होगी ब्रांड अवेयरनेस। ठीक है, रीच थोड़ी सी डिफरेंस इस तरह से है रीच का ऑब्जेक्टिव, कि रीच के ऑब्जेक्टिव में हम ये नहीं चाहते कि एक बंदे को हमारी ऐड बार बार नजर आए। रीच में हम ये चाहते हैं हमारी ऐड मैक्सिमम लोगों को नजर आए। रीच में हमारी फ्रीक्वेंसी एक या एक से थोड़ी ज्यादा रहती है। ठीक है, अगर रीच में हमारी फ्रीक्वेंसी 2 क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो कैंपेन है वो अवेयरनेस के तौर पे परफॉर्म कर रही है।
अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर कर रहे हैं कि देखिए फेसबुक है ना, जो वो कोई इंसान नहीं है। फेसबुक एक एल्गोरिथम के तौर पे काम कर रही है, एक डाटा ड्रिवन के तौर पे काम कर रही है। हम जब अपनी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो बड़ी अहम चीज होती है। फेसबुक का एल्गोरिथम फिर अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है जिनका उस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पर अगर हम वीडियो व्यूज की कैंपेन चलाते हैं, तो फेसबुक का एल्गोरिथम उस ऑडियंस को ढूंढेगा जो लोग वीडियोस ओपन करके वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ये है कि जब भी हमने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, तो हमने अपना गोल पहले हमारे माइंड में होना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू बिजनेस हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी कि रीच और अवेयरनेस में क्या फर्क है। अवेयरनेस ये है कि जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एक ऐड किसी बंदे को बार बार नजर आ रही है, और रीच में ये है कि मैक्सिमम लोगों को नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव। ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव में अगर हमने अपनी वेबसाइट पे हम चाहते हैं लोग विजिट करें, या हम कोई भी लिंक देते हैं, हम यूट्यूब का कोई चैनल का लिंक दे देते हैं कि जी यूट्यूब चैनल को लोग विजिट करें। दराज में बहुत से लोगों का स्टोर होता है, तो वो भी ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव ही यूज करते हैं। उसमें दराज के स्टोर का लिंक दे देते हैं, लोग सिर्फ क्लिक करके उनका स्टोर विजिट करें। इसमें देखिए परचेजेस नहीं है, परचेजेस इसमें रेयर हैं, कोई परचेज करता है या नहीं करता। वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो कन्वर्जन वाले पार्ट में ही वो अलग से एक मास्टर लेवल है एड्स का, जो हम ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए एड्स रन करते हैं। उसमें बहुत सी चीजें हैं, आपको पिक्सल इंस्टॉल करके डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। परचेज इवेंट फेसबुक आपको मुकम्मल डाटा देती है कि आप कितने लोग परचेज कर रहे हैं, कॉस्ट पर परचेज क्या आ रही है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है। जब हम दराज स्टोर के लिए फेसबुक एड्स रन करते हैं या यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसमें हमारा गोल ट्रैफिक किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करें। और कुछ लोग करते हैं वेबसाइट के लिए भी, लेकिन वेबसाइट के लिए भी आपसे ट्रैफिक की कैंपेन वही बंदा रन करवाएगा जिसको पता नहीं होगा। अगर तो उसका पिक्सल वगैरह इंस्टॉल है, उससे पता है डाटा किस तरह से इकट्ठा करना है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज वो ट्रैफिक की कैंपेन सिर्फ अगर उसका यही मकसद है कि लोग वहां पे विजिट करें, तो इस मकसद के लिए आप सिर्फ ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक आप अपने व्हाट्सएप पे भी लेकर जा सकते हैं, आप अपने मैसेंजर पे भी लेकर जा सकते हैं। ये आगे मैं इन चीज़ों को मजीद क्लियर करता जाऊंगा। उसके बाद इंगेजमेंट का जब हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें सिर्फ यही होता है कि कोई भी बिजनेस, या अगर हम अपने बिजनेस के लिए एड रन कर रहे हैं, तो हम ये चाह रहे होते हैं कि लोग हमारी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स करें, ठीक है, और उस पोस्ट को शेयर करें। इसमें क्योंकि हमने फेसबुक को बता दिया कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, जब हमने सेलेक्ट किया ना, तो हमने फेसबुक को क्लियर कर दिया कि हमारा गोल क्या है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जी ज्यादा से ज्यादा लोग, बहुत से बिजनेस कुछ पोस्ट को इस तरह से इंगेजमेंट की कैंपेन भी रन करते हैं कि कोई ना कोई पोस्ट उनके पेज पे इस तरह की मौजूद हो जिससे अच्छा एक्सप्रेशन जाए, जिसमें बहुत ज्यादा लाइक्स कमेंट आए हों, लोगों ने अपनी राय शेयर की हो, ठीक है। उसके बाद ऐप इंस्टॉल की कैंपेन है। ये देखें, ये होती है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, या हर बिजनेस के लिए नहीं है। जिस तरह इंगेजमेंट, ट्रैफिक, रीच, अवेयरनेस आप हर तरह के बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल है कि अगर आपकी कोई प्ले स्टोर पे ऐप है या किसी भी आपके क्लाइंट की, तो आपने उसकी ऐप इंस्टॉल करवानी है, तो आप ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वीडियोस, आपका कोई वीडियो कंटेंट है, आप चाहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, लोग आपकी वीडियो को देखें, तो सिंपली आप वीडियो व्यूज का ऑब्जेक्टिव वहां पे सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लीड जनरेशन का। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐप इंस्टॉल स्पेसिफिक बिजनेस के लिए है, इसी तरह लीड जनरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जांपल देखें, मैं कोई शर्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, शर्ट की कीमत है 1000-2000 रुपये। अब मैं भी कभी नहीं चाहूंगा, या कस्टमर भी कभी नहीं चाहेगा कि वो 1000-2000 की प्रोडक्ट खरीदने के लिए एक फॉर्म फिल करे। लीड जनरेशन की कैंपेन में हम कस्टमर से एक फॉर्म फिल करवाते हैं, उसका डाटा लेते हैं कि वो, उसके सामने एक फॉर्म आता है, वो उस पर अपना नाम, एड्रेस और नंबर लिख देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है, लीड जनरेशन ज्यादातर यूज होती है रियल एस्टेट के लिए, ठीक है, या कोई भी हाई टिकट जो प्रोडक्ट्स होती हैं या बिजनेस होते हैं उनके लिए। अब देखें, रियल एस्टेट में एक प्लाट है, वो उसकी प्राइस शुरू हो रही है 10-15 लाख से, तो उसमें लीड जनरेशन ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें वही बंदा फॉर्म फिल करेगा जो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। इवन लीड जनरेशन के लिए भी और हाई टिकट जो होते हैं बिजनेस, उनके लिए भी एक ये ट्रैफिक की कैंपेन भी यूज होती है। ये जब हम प्रैक्टिकली रन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को आपने
बड़े बिजनेसेस में किस तरह से यूज करना है और लीड जनरेशन को किस तरह से यूज करना है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये लीड जनरेशन का भी हमारा क्लियर हो गया होगा कि लीड जनरेशन की कैंपेन हम हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करवाते हैं कस्टमर से। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आ जाता है मैसेजेस का। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पेजेस के लिए जो ऐड है ना, उसमें जो सबसे कामयाब तरीन जिसे हम ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं ना, वो मैसेजेस का है। ठीक है, कि आप मैसेज की कैंपेन चलाएं, लोग आपको मैसेज करें, ठीक है, और वो आपसे प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट तो है नहीं है जब आप खाली पेज पे काम कर रहे हो। ठीक है, वेबसाइट तो है नहीं है जहाँ पे लोगों ने जाके विजिट किया, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ गई, उन्होंने परचेज के बटन पे क्लिक करके अपना एड्रेस वगैरह डाल के ऑर्डर कर दिया। ठीक है, मैसेजेस की कैंपेन पेज के लिए इस तरह से ज़रूरी है, कस्टमर आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करता है, आप उसको कन्विंस करते हो तो वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेता है। अच्छा, मैसेज की कैंपेन में ना कुछ लोग इसको इस तरह से जज करते हैं कि जी अगर कॉस्ट कम आ रही है तो फिर ही वो कैंपेन अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ऐसा नहीं होता। कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया है कि जितने आपके ऐड क्रिएटिव अट्रैक्टिव होंगे, जितनी आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, जितने लोग ज़्यादा एंगेजमेंट शो करते हैं फेसबुक के एल्गोरिथम के मुताबिक, उसकी कॉस्ट पर रिजल्ट कम होती जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें होता यह है कि कुछ बिजनेसेस इस तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हेयर ऑयल है या पिज़्ज़ा आप लगा लें। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट इस तरह की होती हैं कि हर बंदे का इंटरेस्ट होता है, हर कोई उसे लाइक करता है, कमेंट करता है, तो इनमें आपकी कॉस्ट वैसे ही 1-2 रुपए आती है। ठीक है, अब कुछ बिजनेसेस हैं, जिस तरह से मैंने अपनी एजेंसी के लिए एक बंदा हायर करना था, तो मैंने उसकी एड रन की, तो उसमें कॉस्ट पर मैसेज 100 रुपये भी आई, लेकिन उसमें यह है कि कॉस्ट से ज्यादा अहमियत इस चीज की होती है कि जितनी लीड्स आ रही हैं, जितनी कन्वर्जन आ रही हैं। देखिए, मैसेज की कैंपेन में हमारी कन्वर्जन परचेज नहीं है, हमारी कन्वर्जन मैसेजेस है। आगे हमने परचेज में तो उसे उससे बात करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से कन्वर्ट करना है ना कस्टमर को। यहाँ उसे हमारी प्रोडक्ट बड़ी पसंद है तो वो खुद ही ऑर्डर कर देगा आपको मैसेजेस पे आके। ठीक है, तो इस तरह से एक बात आपने माइंड में रख लेनी है कि जरूरी नहीं है कि जिन मैसेज पर कॉस्ट, अब मैं मेरे बहुत से एड्स इस तरह की हैं उनमें कॉस्ट पर मैसेज 1 रुपये आ रही होती है, बहुत से मैसेज इस तरह के हैं उनमें 70-80 रुपये भी आ रही होती है। लेकिन बात ये होती है कि अगर मुझे एक मैसेज की कॉस्ट 100 रुपये आ रही है और उसमें मुझे 2 मैसेज आए हैं और उन दोनों ने मेरे से प्रोडक्ट बाय कर ली, तो ये होगी क्वालिटी लीड। मतलब हमारी एड एग्जैक्ट रेलिवेंट लोगों तक जा रही है। लेकिन अगर मेरे मैसेज की कॉस्ट 2 रुपये आ रही है, मुझे 50 बंदों ने मैसेज किया, बाय एक ने भी नहीं किया, तो वो जाहिर सी बात है कॉस्ट ही कम हुई, हमें उस एड का फायदा तो कोई नहीं आना हुआ, हमें उस एड से ROAS या ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन कैंपेन है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए ही मेन होती हैं। इसमें आप इवेंट सेलेक्ट करते हो, परचेज का, ATC ऐड टू कार्ट का कुछ भी आप वो करते हो, तो उसमें जैसे जैसे इवेंट वो फायर होता है, इवेंट ट्रिगर होता है, फेसबुक उस तरह से आपका डाटा महफूज करती रहती है। उसके बाद कैटालॉग एड्स भी सेम है। कैटालॉग एड आपने अक्सर देखा होगा कि आपको एक पूरी कलेक्शन नजर आ रही होती है कुछ एड्स में ना प्रोडक्ट्स की, तो वो भी ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए होती हैं। स्टोर ट्रैफिक की जो ऐड है, वो जब हम ऐड रन करते हैं ना, तो नीचे कस्टमर के पास बटन शो हो रहा होता है गेट डायरेक्शन का, वो उस पर क्लिक करता है तो उसके पास आपके फिजिकल स्टोर का स्टोर ट्रैफिक की ऐड है कि आप अपने, जिस तरह बड़े ब्रांड्स भी अक्सर स्टोर ट्रैफिक की एड्स भी रन करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह कुकर है, आउटफिटर्स है, उनकी आउटलेट्स भी हैं। ठीक है, तो वो अगर वो चाह रहे हैं कि उनके फिजिकल स्टोर पे, या आपका भी कोई फिजिकल स्टोर का बिजनेस है, आप लोग ये चाहते हो, आप गूगल पे अपनी लोकेशन डालते हो, फेसबुक एड्स पे एड्स रन करते हो कि मैक्सिमम लोग फिजिकली आपका जो बिजनेस है, शॉप है, उस पर विजिट कर सके। आई होप सो कि ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ थी, जितने ऐड ऑब्जेक्टिव में आपको उनका मकसद बताओ, और आप सबके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ट्रैफिक ऐड का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखें, जब हम ऐड अकाउंट पे आते हैं, ये क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं, जब हमारे सामने ऑब्जेक्टिव आते हैं, जब हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके कंटिन्यू करते हैं ना, तो उसके बाद ना वो एड सेट वाले ऑप्शन से ना वो आपसे ये चीज़ पूछेगा कि आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं या मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप ऐड पे आ जाएंगे तो वो आपसे लिंक मांगेगा, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी लिंक दे सकते हैं। वो लिंक आपका यूट्यूब चैनल का भी हो सकता है, दराज स्टोर का भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का हो सकता है, इवन आपके व्हाट्सएप का लिंक भी हो सकता है। देखा ना, आप यहाँ पे लिंक यहाँ पे पोस्ट करके पब्लिश करेंगे तो वो आपकी जो लैंडिंग पेज है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो व्हाट्सएप
भी आपका हो सकता है, या मैसेंजर भी, या आपकी वेबसाइट, कुछ भी हो सकता है। एनीवेज ये थे हमारे सब ऑब्जेक्टिव। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम ये मोबाइल पे करने की रहती है, तो मैं मोबाइल पे आपको बता देता हूँ। देखें, मोबाइल पे आपको वो इस तरह से सिर्फ ये वाले ऑब्जेक्टिव शो करेगा: पोस्ट एंगेजमेंट का, वीडियो व्यूज का, वेबसाइट ट्रैफिक का, रीच का, मैसेजेस का, पेज लाइक का। यहाँ पे आपको लीड जनरेशन और कन्वर्जन एड्स के नहीं नजर आएंगे, और कन्वर्जन एड्स तो वैसे भी मैंने आपको बताया ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए हैं।